61-year-old सीनियर सिटीजन हॉट दादी। नो मैटर यार, हॉट तो है। आप जो मर्जी समझो ना समझो, पूरी जितनी भी लड़कियां हैं बिग बॉस के हाउस में, सबसे सुंदर, आज तो उन्होंने कहा था 61-year-old लड़की। तो खैर जितनी भी लड़कियां हैं ना उस घर में, सबसे सुंदर मानो या ना मानो, कुछ भी कर लो, मेकअप के बिना मेकअप के, कुनिका ही है। आई डोंट नो उनकी एज तक आते आते हम मतलब कैसे दिखेंगे कैसे नहीं दिखेंगे, बट एक्चुअली शी इज अ ब्यूटिफुल लेडी, ब्यूटिफुल लेडी। बट सूरत से क्या ही होता है ना, सिर्फ सूरत ब्यूटीफुल होनी तो जरूरी नहीं है। द वे शी सेड मैं इसकी नाक से खून निकलवा दूंगी, शी एक्चुअली टॉक्स लाइक अ वैम्प। और उसके बाद पूरे घर में जिस तरह से वो पैन बजाती हुई घूम रही हैं, या जिस तरह से वो लोगों को भड़काती हुई, बॉडी शेमिंग करती हुई, व्हाट हैज शी डन? मतलब लिटरली लग रहा था कि शी इज वेरी वेरी स्कैर्ड ऑफ नॉमिनेशंस। ऊपर ऊपर से कहना कि मेरे को नॉमिनेशन से फर्क नहीं पड़ता, मुझे एलिमिनेट कर दो। ऊपर ऊपर से कहने में और एक्चुअल में होने में बहुत फर्क होता है मैडम। जो आप कल कर रहे थे ना वो साफ बता। और नीलम, मुझे पता है क्या लग रहा था, वो आते नहीं है तमाशे वाले जो सड़कों पे आते हैं, वो एक ढोल बजा रहा होता है और वो दूसरी लड़की या तो नाच रही होती है या बंदरिया होती है उनके साथ में, कोई वो नाचना शुरू कर देती। शी लुक लाइक दैट। कर क्या रही थी, मम्मी जी हम तो ऐसे ही हैं मम्मी जी। थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो तो आप दोनों में दुश्मनी चल रही थी। आपने ये कहा था नीलम कि अगर मैंने इनके बारे में सच बोल दिया ना तो ये झेल नहीं पाएंगी, ये सुन नहीं पाएंगी। क्या करते हो यार? एक चीज के लिए इतना ड्रामा हुआ कि फरहाना के साथ तान्या क्यों बात कर रही है, और बस सलमान ने क्योंकि तान्या को ठीक ठहरा दिया, तो आज की डेट में तान्या फरहाना के साथ खुलेआम बात कर रही है, सबके साथ बैठ के फरहाना के साथ बात कर रही है। तुम लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है या नहीं है? फरहाना की माँ को अमाल ने इतना कुछ बोला और फरहाना जाके अमाल के साथ बैठी हुई है और उसको ये कह रही है कि तुम्हारे पास मतलब मैं तुम आ जाती, या तुमने, अमाल भी बोल रहा है कि तुम पहले ही आ जाती, तुम वो ना करती तो हम तुम्हें अपने ग्रुप में वापस एक्सेप्ट कर लेते। वहां पे कुनिका इतनी बेइज्जती करवाने के बाद सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर गेम वो कह रही है फरहाना को अपने ग्रुप में लेकर आओ। नीलम कह रही है नहीं भाई वो आएगी ग्रुप में तो मैं नहीं रहूंगी। अच्छा अच्छा हाँ। क्या है ये? तुम लोगों का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों का तो है ना, है ना? आप लोगों को तो पता है कि इस टाइम पे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को करो, जल्दी से जल्दी करो। मुझे नहीं पता वीडियो पे लाइक्स भी नहीं आ रहे हैं, या तो अगर आपको पीओवी पसंद नहीं आ रहा है देन प्लीज डू लेट मी नो कि मेरा पीओवी गलत है, तो मैं शायद एक दूसरे नजरिए से देखना चीजें शुरू करूंगी, है ना? तो मुझे ये जो कल घर में हो रहा था ना, ये जो भसड़ घर में हुई हुई थी, ये नॉमिनेशंस का असर था और बहुत ही ज्यादा अननेचुरल था। जिस तरह से फरहाना अशनूर के गले पड़ी अननेसेसरली, जब वो सॉरी बोल रही है, और क्या करेगी भाई बताओ मुझे। उन्हीं का कह रही है इनको सजा दो सजा दो। क्या सजा दोगे? फांसी पे लटका दोगे? क्या सजा दोगे? वो सामने से खुद तो आके कहेंगे नहीं कि जी हम सारे घर का काम कर देंगे, तुम कोई बात नहीं नॉमिनेट। यार तुम नॉमिनेट हो गए हो, अब अपना परफॉर्म करो ना, जिससे हम लोग तुम्हें प्यार करें, जिससे हम तुम्हें वोट करें। ये देख के हम वोट करेंगे? ये चीज हम देखेंगे कि तुम थालियां बजा रहे हो, इतने डेस्परेट लग रहे हो, ये चीज देख के किसको ही खुशी मिल रही है यार? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई डोंट नो इफ यू पीपल लाइक दैट, दैट्स योर कॉल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो कल नीलम और कुनिका कर रहे थे दैट वाज एब्सोल्युटली रबिश। कोई सेंस ही नहीं था इस चीज का। अच्छा, एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अमाल अगर बीमार है तो उसको घर भेज दो ना, क्यों यहाँ पर सीट ऑक्यूपाई करके रखी है? उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था सच। ठीक है, देन कमिंग टू फरहाना, फरहाना अननेसेसरली की लड़ाइयां। क्यों फरहाना? बहुत गंदे लग रहे हो आप, बहुत गंदे लग रहे हो आप। इस तरह के ये जो लड़ाइयां ले रहे हो, कभी मालती से लड़ाई ले रहे हो, कभी कुनिका से लड़ाई ले रहे हो। कुनिका तो खैर वो तो खुद भी लगी हुई थी, आप उसके साथ कर रहे हो समझ में आ रहा है, लेकिन अशनूर और प्रणीत के साथ
उनके साथ किस लिए, अशनूर के साथ आपने, अशनूर ने सॉरी बोल दिया, आप फिर भी पीछे पड़े रहे उसके, और उसके बाद आप प्रणीत को धक्का दे रहे हो कि बीच में कैसे आ रहा है। एक बात बताओ, अशनूर और अमाल की बात चल रही थी, जिस तरह से आप बोल रहे हो ना, तेरे से बात की मैंने, तेरे से बात की मैंने, चल तू निकल, चल तू निकल, तो ऐसे तो बात आपसे भी नहीं हो रही थी, आप बीच में कहां से आ गए थे, फिर तो आपको भी निकल जाना चाहिए था। आपकी जब बात नहीं हो रही, बात अशनूर और अमाल के बीच में हो रही है, आपको बीच में आना ही नहीं चाहिए था। और फरहाना, मानो या ना मानो, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, हो गया ना, कुछ कुछ तो हो रहा है फॉर अभिषेक। अरे आपकी आंखों में साफ नजर आता है, आप प्रणीत से लड़ रहे थे, अशनूर से लड़ रहे थे, लेकिन अभिषेक के सामने आप थोड़े से डाउन थे। आपको तान्या ने भी काउंटर किया, और तान्या ये समझ भी गई कि कुछ तो पक रहा है आपके दिल में अभिषेक के लिए। अभिषेक ने भी जिस तरह से आपको बोला ना, चल झूठी करा तो तूने मेरे लिए ही था, है ना। अभिषेक ऑल्सो नोज कि तुम कहीं ना कहीं तो कुछ तो है। तो मैडम, दैट वाज गुड, अच्छा लग रहा है, वो साइड अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो लड़ाइयां झगड़े करते हो ना, बैड माउथ इतना बना के, वो अच्छा नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी अच्छा। बाकी तो जनता जनार्दन, जिसको जो ठीक लगता है वो लगे, लाइक करो, शेयर करो फटाफट, शेयर ना करो, लाइक तो करो, कमेंट करो, अपना पीओवी बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। तुम्हारी मर्जी। अच्छा, फिर उसके बाद आज मैं बात करना चाहती हूँ अभिषेक के बारे में, स्पेशली अभिषेक का जो बिहेवियर था आज। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिषेक ना दिल में तो आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मतलब हम लोगों को जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो अभिषेक, वो शुरू वाला अभिषेक की वजह से वो हमारे दिल में आ चुका है ऑलरेडी, कि वो जिस तरह से अपने लिए, दोस्तों के लिए फाइट करता था। आज क्या हो गया अभिषेक, इतना एरोगेंट इंसान, मतलब जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी ठीक है। भाई मेरे को क्यों डिक्टेट किया जा रहा है, हो गई गलती, हो गई, अब क्या करूं उसके लिए, मतलब मैं मातम मनाने बैठ जाऊं एक जगह पर, जैसे अशनूर कर रही है सबकी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रही है, वो करने बैठ जाओ, वो उसकी पर्सनालिटी ही नहीं है भाई, वो नहीं कर सकता वो चीज। वो चीजों को छेड़ने में, उसको जैसे उसने पोहे पर छेड़ा था उसको, कुनिका को कि नहीं पसंद आया तो अपने आप बना लो जाके, ये उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो ऐसा ही है। तो आप क्या कर सकते हो, और वो कह रहा है कि मैं ऐसा ही हूं, तो व्हाट डू यू वांट टू सी, आप एक रियल पर्सनालिटी देखना चाहते हो, या आप एक जैसे वो, मतलब जैसे ये तान्या जैसी फेक पर्सनालिटी देखना चाहते हो, है ना। वो तो खुद कहती है कि मैं घर पे थोड़ी ऐसे फेंकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, बिकॉज मुझे जनता को कुछ देना है। वो अभिषेक नहीं कर रहा है। वो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज ठीक थी, एक हद तक वो ठीक भी था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जो उसने, जिस तरह का उसका बिहेवियर प्रणीत के साथ था, वो बिल्कुल रबिश था, बहुत गलत बिहेवियर था, कि कर दो एलिमिनेट, तुम मेरे को डिक्टेट मत करो क्या करना है भाई। एक दो बातें हो सकती है, या तो तू, तेरे को कभी सच्ची दोस्ती मिली नहीं है, ठीक है, तो तेरे को इसलिए कदर नहीं है दोस्तों की, जो तेरे लिए खड़े होते हैं, जो तेरे साथ हैं, जो तेरे को वो कर रहे हैं, समझा रहे हैं तेरे को। उसने ये भी समझाया, नगमा का एग्जाम्पल भी देके समझाया कि उस टाइम भी तेरी बेवकूफी थी और नगमा घर चली गई, आज भी तूने बेवकूफी की, हम में से कोई भी जा सकता है। प्रणीत इज नॉट विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैन बेस ओवर हियर, उसको तो यही लगेगा ना कि मैं भी घर जा सकता हूँ, हर बार मैं नॉमिनेशन में आ रहा हूँ, हर बार नॉमिनेशन में आ रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने दोस्त की वजह से नॉमिनेशन में आया हूँ, तो उसको तो बुरा लग रहा है। और तुम उसको बजाय कि उसको समझाने के, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के बजाय, तुम उसको कह रहे हो हाँ ठीक है कर दे, तू एलिमिनेट करना है तो मेरे को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, ये तो बड़ी गलत बात है। तो पहली बात, या तो आपको कभी सच्ची दोस्ती मिली नहीं है, आपने कभी सच्ची दोस्ती एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि सच्चे दोस्त ऐसे ही होते हैं, अगर आप गलत जाओगे तो आपको पॉइंट आउट करेंगे, सबके सामने नहीं करेंगे, इट इज ओके, लेकिन आपको अकेले में वो समझाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आपको कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। द पीपल हु are worried about you, who are concerned about you, they will definitely teach you, they will definitely dictate you, they will definitely preach you। आगे आपकी मर्जी, आपको लेना है नहीं लेना है। और दूसरे नंबर पे, या तो आपको रिश्तों की बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। एक सिर्फ अशनूर के रिश्ते की वैल्यू करने से ये नहीं होता कि आप बाकियों के भी रिश्तों की वैल्यू कर रहे हो। आप जीके को वैल्यू नहीं करते हो, इट इज ओके, ठीक है, उसके साथ आपके पॉइंट ऑफ व्यूज मैच नहीं करते, लेकिन प्रणीत के साथ तो आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है। प्रणीत एक अच्छा समझदार मेच्योर बंदा है, कम से कम उसकी तो सुन लो।
आप उसकी भी नहीं सुन रहे हो, आपकी उसके साथ तो अच्छी बॉन्डिंग है, आप अगर उसकी भी नहीं सुन रहे हो तो फिर तो आप क्या ही करोगे अभिषेक, मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो इमेज आप बना रहे हो, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, यू आर रूइनिंग योर गेम, यू आर रूइनिंग योर सेल्फ। ये जो आप एक्स वाइफ वाले मैटर पर डर के बैठ गए हो ना, ये आपकी बौखलाहट को साफ नजर आ रहा है, साफ दिख रहा है। अरे था तो था यार, बोलो डंके की चोट पे, हाँ था। आप पता है क्या कर रहे हो, आप अपनी दुखती रग दूसरों के हाथ में दे रहे हो जानबूझ के। अगर आप उस चीज से डरोगे नहीं ना, तो मेकर्स को भी लगेगा कि नहीं इसमें, वो तो ही इज ओपन फॉर इट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम किसी को भी लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप सामने से खुद हाथ पकड़ा रहे हो कि हाँ मुझे डर लग रहा है, तो वे कल आपने जब तान्या और फरहाना आपको टीज कर रही थी, वो एक्स वाइफ पे, आपने जाके छोटे बच्चे की तरह अशनूर को कंप्लेन किया, सॉरी, अशनूर को कंप्लेन किया कि वो देख मेरे को एक्स वाई करके चिढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अशनूर आपके लिए लड़ने के लिए आ गई। आज आपको कुनिका ने बोला कि मैं बाहर जाके सू कर दूंगी, केस कर दूंगी कि सीनियर सिटीजन के साथ तुम ऐसे करते हो। आप फिर आ गए, आप फिर डर कर आ गए जीके के पास। जी कहाँ गया वो शेर दिल, शेर दिल जो ये था, शेर और दिल बजाज कहाँ गया? हमारा बजाज हैज लॉस्ट, है ना? वो एक्स वाइफ के डर से। अरे यार पास्ट था, लीव इट, आगे बढ़ो, बोलो डंके की चोट पे हाँ मेरी बीवी थी, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ। अगर खत्म हो गया तो दैट इज योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस कि क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। लेकिन प्लीज अपनी जो पर्ल्स है, अपनी मतलब ये मेकर्स के हाथ में मत दो, आप उनकी डॉल मत बनो। लेकिन आप बन रहे हो, आपकी मर्जी। ओके, जीके आज फिर से एक बारी काम एंड कंपोस्ट पीछे से सुरसुरी लगाते हुए जाके फरहाना को बोल दिया कि फरहाना जाओ उसको बोल, जब तेरी वजह से नॉमिनेट हुए थे 4 लोग तब बेकसूर का वो नहीं था ये वो। तो फरहाना तो जाके रॉकेट की तरह उसको तो बस आग लगाने की नीचे से देर होती है के फरहाना का रॉकेट छूट जाता है और फरहाना जाके चालू हो गया। अच्छा आज कुनिका ने शी वाज ट्राइंग टू इरिटेट एवरीवन, बट सब लोग मजे ले रहे थे उनके, हंस रहे थे उनके ऊपर। और जब उन्होंने वो पैन बजाना शुरू किया बाहर आके, वो अपनी तरफ से शी वांटेड कि मैं सबको इरिटेट करूंगी, लेकिन सबने उस पैन पे नाचना शुरू कर दिया। दैट वाज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत ही मजा आया। फिर कुनिका ने स्विमिंग पूल में जाना था, अभिषेक कहता मैं भी जाऊंगा। अच्छा एक चीज और, मैं आई वुड रियली वांट टू अप्रिशिएट मृदुल, द वे मृदुल हैंडल्ड कुनिका। उसने कुनिका को जैसे बोला कि हाँ हम तो अपने घर में जो हमारी दादी माँ होती है या बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो चारपाई पे पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते, हम तो उनको भी खाना खिलाते हैं, तो हम आपको भी खाना खिलाते हैं। और वही उसने किया। वो जब पोहा लेकर, अशनूर भी कहती है अच्छे से टॉपिंग करके लेके जाओ, प्याज अनार वगैरह की, और वो टॉपिंग करके लेकर आए। एंड लुक एट दैट गर्ल तान्या, हाउ स्लाइश शी इज, मतलब कितनी गंदी औरत है वो। उसको कह रही है हाय हाय वो पोहा बना रही है, वो तो अच्छा भी नहीं बनाती है। और बाद में जब वो मृदुल चला गया पोहा देकर, उसने कहा कि अच्छा बना है तो अच्छा दिखाना जरा, मैं भी टेस्ट करती हूँ। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार, तुम चाहे जैसा भी हो, तुम खाने को तो बुरा ना बोलो। एक खाने के लिए ही तो इंसान सुबह से लेके शाम तक मरता है, वो करता है, और तुम उसी को बुरा बोल रहे हो। फरहाना जिसने तुम्हारे आगे से तुम्हारी प्लेट छीन ली खाने की, तुम उसके साथ जाके बैठ रही हो। कोई दीन ईमान सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है आप लोगों में कि नहीं है? क्लियरली एक बंदा शाइन कर रहा है, दैट इज प्रणीत। बहुत बढ़िया, हर जगह पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हुआ, अपनी बातों को सही साबित करता हुआ, एक मेच्योर एक सेंसिबल आदमी है प्रणीत मोरे। प्लीज वोट फॉर हिम, ही शुड बी देयर इन दी टॉप 2। हाँ टॉप 2 में तो होना ही चाहिए, वैसे तो मेरे हिसाब से तो विनर ही वो होना चाहिए, लेकिन फिर भी वोट फॉर हिम। और एक चीज, हाँ आज वो जैसे वो मालती और उसका चल रहा था ना, बना रहे थे वो मनीत मनीत हैशटैग बना रहे थे, दैट वाज आल्सो कूल। मतलब मालती और प्रणीत का, जब प्रणीत ने बोला हाँ चलो हमें माफ कर, वो एक वॉक वाला था कि तू बीच में क्यों चल रही है, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको बुरा इस बात का लगा कि तुमने शहबाज के सामने मेरा मजाक उड़ाया। फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा मेरे पास तेरे लिए कुछ देने के लिए है, ये ले तू आज से मेरी हुडी डालेगी। तो अच्छे हैं ये, मतलब ये फन एलिमेंट ऐड करते हैं और ये एंटरटेनिंग मोमेंट्स रहते हैं, मजा आता है इनको देखकर। कुनिका इज वेरी इरिटेटिंग नाउ डेज, और खास करके नॉमिनेट होने के बाद तो कुनिका एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। नीलम तो कौन गेम,
और तान्या, आज कैसे ये लोग उसकी बॉडी शेमिंग कर रहे थे, तान्या, नीलम और कुनिका अशनूर की, और वहां से भी पेट नहीं भरा तो रात को रजाई में घुसकर भी उसकी बॉडी शेमिंग करे। शेम ऑन यू। आप लोगों ने कभी खुद को देखा है? अच्छा, उसने जब तान्या तैयार होकर आई थी, बाल बाल कर्ल करके आई थी, उसने मालती से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, कहती बिल्कुल वैसी जैसी तू है नहीं, कहती मतलब कहती सुंदर लग रही है। ये क्या है मालती, कुछ भी बोलती हो तुम कभी भी। और तुमने आज अंदर भी क्या क्या कमेंट पास किए हैं, आई होप वो ज्यादा वल्गर ना हो, क्योंकि हमें तो सुनाए नहीं गए हैं, लेकिन जिस तरह से फरहाना ने रिएक्ट किया है, दोज मस्ट बी वेरी वल्गर। मृदुल ने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की सबको लाइन पे लाने की, फरहाना से भी बहुत रिक्वेस्ट की, कुनिका से भी बहुत रिक्वेस्ट की, इनफैक्ट खुद काम कर रहा है। और उसने जाके, अच्छा मैं भूल गई थी, अमाल और शहबाज ने मृदुल को भड़काने की कितनी कोशिश की है। अब वो ना नंबर गेम के चक्कर में है, उनको नंबर चाहिए, अपने पास नंबर बढ़ाने हैं, तो उन्होंने सोचा मृदुल को खींचते हैं, क्योंकि मृदुल को हमने वोट किया था तो मृदुल को खींचते हैं। उन्होंने मृदुल को कितनी ज्यादा कोशिश की कि वो तेरे वहां पे कुछ नहीं है, प्रणीत तेरे और प्रणीत में चुनने की बारी आई तो उन्होंने प्रणीत के लिए हाथ खड़ा किया, तेरे लिए हाथ भी नहीं खड़ा किया, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, और मृदुल भी पंप होके चला गया वहां पे कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हें डिनर की ड्यूटी करनी पड़ेगी, उन्होंने ले भी ली। इनफैक्ट आई थिंक मुझे लग रहा है ये ड्यूटीज भी यही लोग कर रहे हैं, जो मृदुल के फ्रेंड्स हैं, यही सब कर रहे हैं ड्यूटीज। शहबाज ने आज कम से कम ड्यूटी की, और उसने ये भी कहा कि नहीं, उसको मैंने ही तो चुना है, एज ए कैप्टन मैंने चुना है, तो कोई बात नहीं, मैं उसकी ड्यूटी कर दूंगा। ठीक है, अच्छा था, दैट वाज अ गुड जेस्चर। अब वो जनता को दिखाने के लिए था या मृदुल को अपने फेवर में लाने के लिए था, वो तो रब ही जाने, या रब जाने या शहबाज खुद जाने, बट वाज अ गुड मूव। और बाकी तो ऐसा सच कुछ था नहीं आज, कोई खास चीज नहीं थी। बट अभिषेक का मुझे थोड़ा लगा कि मतलब दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू ठीक थे, उसका करने का पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक था, और प्रणीत के साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मृदुल के लिए उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ानी चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मृदुल के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस शायद इसकी वजह से भी बढ़ गई, क्योंकि वो थोड़ा यू नो थोड़ा जिद्दी टाइप का इंसान है, और कुछ भी कमेंट पास कर रहा है, जिस वजह से जो काम करने आ रहे होंगे शायद वो भी नहीं करेंगे। और फरहाना का जो वो जिस तरह से अभिषेक के, एक सेकेंड, अभिषेक के साथ जो भी चल रहा है उसका, वो मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि फरहाना इसीलिए भी शायद अशनूर को पसंद नहीं करती, जो अशनूर से उसको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही ना, उसका भी शायद रीजन यही है। एक अनार, 100 बीमार, जिसको मिला वो खुश, दूसरा बन गया, नहीं कुछ भी। चलो ठीक है, मिलते हैं आज के एपिसोड के रिव्यू के साथ कल। टिल देन, बाय। सब्सक्राइब कर लेना चैनल।